हाय एवरीवन, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। कुछ नया जानने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज भी बहुत लोग होते हैं ऐसे सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, ये दोनों ना सेम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बॉस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अलग बात है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये भी एक अलग बात है। आज हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और हम म्यूचुअल फंड के अंदर कितने प्रकार के इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर, आज हम देखेंगे उसको। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि क्यों म्यूचुअल फंड करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि आपका जो फाइनेंशियल गोल होता है ना, उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप रिटायरमेंट का प्लान कर सकते हैं, या अगर शादीशुदा नहीं है तो फ्यूचर में अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए या पैसा चाहिए। तो उसी के हिसाब से अगर चाहते हैं या 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद आप शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको 10-15 साल के बाद आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। या आपका बच्चे हैं तो बच्चों के आप फ्यूचर के स्टडी का प्लानिंग कर सकते हैं, या हाई फीस का प्लानिंग कर सकते हैं, महंगा कॉलेज के फीस के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, या आप फ्यूचर में अगर घर लेना चाहते हैं या गाड़ी लेना चाहते हैं, अलग अलग फ्यूचर प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, फाइनेंशियल गोल होता है, उसको अगर अचीव करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, काम कैसे करता है और कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं और हम इसके अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। क्या हमारे लिए म्यूचुअल फंड सही है, आइए हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, सोच लो आप मार्केट जाने वाले हो। जब आप मार्केट जाने वाले हो, जब निकलते हो मार्केट के लिए, तब मम्मी कहती है कि बेटा कुछ पैसा ले जा और आते वक्त कुछ सब्जी लेके आना। उसी टाइम आपका दीदी भी कहती है कि भाई ले जा, मेरे से थोड़ा पैसा ले जा और मेरे लिए शैम्पू लेके आना। और उसी समय आपके पापा भी होते हैं और आपके पापा भी बोलते हैं कि बेटा अगर मार्केट जा ही रहा है तो मेरे से भी कुछ पैसा ले जा और मेरे लिए ब्लेड लेके आना, मेरे को दाढ़ी बनाना है। उसी टाइम आपका दादा दादी भी होते हैं और आपके दादा दादी भी आपको पैसा देते हैं, बोलते हैं कि बेटा हमारे लिए नवरत्न तेल लेके आना, मसाज करेंगे थोड़ा सा सिर पे। आप सबका पैसा ले जाते हो, आप जाके क्या करते हो, मार्केट में अलग अलग दुकान से जो बोले थे, जैसे शैम्पू बोले थे या ब्लेड बोले थे, सब्जी बोले थे, नवरत्न तेल बोले थे, कुछ खरीद लेते हो। खरीदने के बाद भी देखते हो कि कुछ पैसा बच जाता है आपके पास। आप क्या करते हो, खुशी खुशी वो पैसे को आपके जेब के अंदर डाल लेते हो, खुशी खुशी घर चले जाते हो और सारे चीज़ें दे देते हो जिन्होंने आपको डिमांड किया हुआ था। ऐसा ही म्यूचुअल फंड काम करता है। ऐसा ही म्यूचुअल फंड एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को सारे इन्वेस्टर, या हम लोग जैसे पैसा अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग हो गए इन्वेस्टर, तो सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पैसा देते हैं। तो म्यूचुअल फंड को भी एक हैंडल करता है, जो कि होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करता है, म्यूचुअल फंड से पैसा कलेक्ट करता है, या इन्वेस्टर्स के जितना भी पैसे होता है थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करता है, या एक फंड मैनेजर को हायर कर लेता है और सारे पैसा को वो फंड मैनेजर को दे देता है। क्योंकि फंड मैनेजर क्या होता है कि वो मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, उसके दिमाग के अनुसार वो क्या करता है, कुछ पैसा स्टॉक में लगा देता है, कुछ पैसा कमोडिटी में लगा देता है, कुछ पैसा बॉन्ड पे लगा देता है, कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा देता है। ऐसे उसी का दिमाग के हिसाब से वो पैसा लगा देता है। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल फंड कैसे होता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसा करता है। हम तो जान गए कि पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा करके पैसा ले लेता है और जाके वो क्या करता है, डिफरेंट जगह में वो लगा देता है पैसे को। लेकिन अभी हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। मान लो उस फंड मैनेजर को 1000 रुपये प्रॉफिट हो गया, तो वो क्या करेगा कि वो 1000 रुपये जो प्रॉफिट हो गया, जिन इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ था या पैसा दिया हुआ थे उस म्यूचुअल फंड के अंदर, तो वो सारे के सारे पैसा क्या आपको बांट देगा क्या?
नहीं ना, क्योंकि वो अपने मतलब दिमाग से या कुछ अपने नॉलेज से वो इन्वेस्ट करके कुछ पैसा मतलब प्रॉफिट किया हुआ है आप लोगों का पैसा, तो वो क्या करेगा कि 1 से 3% जो होता है कुछ हिस्सा, मतलब आपके जो जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट से 1 से 3% के अंदर कुछ हिस्सा वो आपके लिए कुछ रख लेता है, खुद के लिए रख लेता है, और बाकी जो प्रॉफिट होता है वो क्या करता है कि यूनिट के हिसाब से बांट देता है। जिन जिन लोगों ने पैसा दिया हुआ था म्यूचुअल फंड में, उन लोगों को प्रॉफिट के हिसाब से बांट देता है। ये होता है काम कैसे करता है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं, एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में आप आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को परफेक्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, मैं आपको परफेक्ट तरीके से मैं आपको सिखा के जाऊंगा, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं इसको। मान लो आप 3 दोस्त हो, ठीक है। आप 3 दोस्त हो, लेकिन आप क्या करते, आप चाहते हो कि एक पार्टी में जाने के लिए, लेकिन बात यह है कि आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है। तो आपके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, लेकिन आप सोचते हो कि अच्छा कपड़ा ले लिया जाए तो आराम से हम पार्टी में जा सकते हैं। आप क्या करते हो, आप चले जाते हो मॉल में। तीनों दोस्त आप क्या करते हो, मॉल में चले जाते हो, लेकिन उधर क्या देखते हो कि एक अच्छा सा एक ऑफर लगा हुआ है। उस ऑफर क्या है कि 900 रुपये में 3 शर्ट, एकदम मस्त वाला। लेकिन बात यह है कि आपके पास क्या है, सिर्फ 300 रुपये है। तीनों फ्रेंड 300 रुपये है। लेकिन आप अगर खुद पर्सनली अगर आप चाहोगे लेने, लेकिन आप ले सकते हो क्या, ऑफर का तो लाभ नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास 300 रुपये है। लेकिन बात यह है कि आप काम क्या करते हो, तीनों का पैसा आप कलेक्ट कर लेते हो, मिला लेते हो तीनों का पैसा, तो आराम से 900 रुपये हो गया। 900 रुपये में वो ऑफर का लाभ आप उठा सकते हो। और आप क्या करते हो कि उस लाभ उठा लेते हो और आप आराम से ड्रेस को लेके पहन के आप पार्टी चले जाते हो। बात सेम ही है, बात ऐसे ही है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे भी मतलब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि ऐसे भी बहुत बड़े बड़े कंपनी है जहाँ का मतलब जिनका स्टॉक होता है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000। अगर इतना बड़ा मतलब शेयर प्राइस होता है, तो आपके पास अगर 500, 1000, 2000, 3000 भी आपका है, तो आप क्या करते हो, मतलब वो म्यूचुअल फंड क्या करता है कि मतलब सबसे थोड़ा थोड़ा करके जो देता है, 300 कोई 500 ऐसे देता है, जो थोड़ा थोड़ा जो इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा ले लेता है, और मिला के जब बल्क में जो पैसा हो जाता है तो वो क्या करता है, जाके जिन बड़े बड़े शेयर का मतलब जो कंपनी का जो शेयर होता है वो खरीद लेता है। और आपको क्या करता है कि उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा, कुछ कुछ यूनिट आपको बांट देता है, जो कि आप हो जाते हो को होल्डर। और जितना भी प्रॉफिट होता है बाद में या मतलब लॉन्ग टर्म में, आप चाहे तो 5 साल का, 10 साल का या 15 साल का, आपके मर्जी जितना साल का हो, मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा 1 से 3% क्या करता है कि वो काट के रख लेता है उसके खर्चे के हिसाब से, जिसको कि हम कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इक्विटी म्यूचुअल फंड, नंबर 2 डेब्ट फंड, नंबर 3 हाइब्रिड फंड, नंबर 4 ओरिएंटेड फंड, एंड नंबर 5 होता है अदर्स फंड। पहले हम समझते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपसे जितना भी पैसा कलेक्ट करके लिया होता है उसमें से कुछ हिस्सा वो क्या करते हैं कि जाके स्टॉक्स में लगाते हैं। स्टॉक्स में लगाते हैं तो मतलब उसमें क्या होता है कि रिस्क भी हाई होता है, जो कि स्टॉक में लगाते हैं। ये हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि पैसा अगर आपका स्टॉक में लगता है। दूसरा आता है डेब्ट फंड। डेब्ट फंड में क्या होता है, आपके पैसा को लोन में दे देते हैं। अब गवर्नमेंट के लोन के लिए हो या बॉन्ड के लिए हो, उसमें आपको क्या करते हैं, लोन में दे देते हैं वो पैसे को। नंबर 3 क्या होता है, नंबर 3 होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में कुछ पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया जाता है और कुछ पैसा लोन पे भी दिया जाता है। चौथा आता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में क्या होता है कि हाँ, अगर आपके पास आज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होता है उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड क्या होता है, मान लो अगर फ्यूचर में आप शादी करने वाले हो, या आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए आप कुछ खर्चा निकालने वाले हो, या फ्यूचर में घर लेने वाले हो, गाड़ी लेने वाले हो, जो कि फाइनेंशियल गोल होता है आपका। जितना भी फाइनेंशियल सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, उसमें आप चाहे तो निवेश कर सकते हो।
और लास्ट वन इज अदर्स फंड। अदर्स फंड्स में क्या होता है कि निफ्टी या सेंसेक्स में पैसा लगाया जाता है। आप देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार के आप मतलब कितने तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। देखिए, म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक है एसआईपी के जरिए और एक होता है लमसम के जरिए। एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे क्या होता है कि हर महीने आप क्या करते हो कि थोड़ा थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट करते हो सकता है वो हर महीने 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आपका बने रहता है कि नहीं, मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में। एक आपके पास डिसिप्लिन भी बने रहता है कि हर महीना आप कुछ सेविंग कर रहे हो या कुछ इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये तो अच्छी बात हो गया। ठीक है, एक गाड़ी लेने वाले हो लेकिन गाड़ी ज़्यादा दाम का है, लेकिन आप क्या करते हो, ज़्यादा दाम का होता है तो कुछ डाउन पेमेंट दे देते हो। डाउन पेमेंट दे देने के बाद क्या होता है कि आप क्या करते हो, हर महीने थोड़ा करके उसका इन्वेस्ट या ईएमआई आपको पे करना होता है। ऐसा ही म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि एसआईपी के जरिए आप क्या करते हो, हर महीना थोड़ा पैसा आप देते हो या इन्वेस्ट करते हो। और एक हो जाता है लमसम। आप लमसम में क्या करते हो कि एक ही बार ज़्यादा पैसा लगा देते हो। आप चाहे तो हर महीने थोड़ा करके लगा सकते हो एसआईपी के जरिए। अगर एसआईपी के जरिए में अगर नहीं लगा सकते या लगाना नहीं चाहते हो, या आप चाहते हो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न मतलब मेरे को मिले, तो आप क्या कर सकते हो कि मतलब लमसम के जरिए भी आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर लमसम मतलब ज़्यादा पैसा, अगर आप चाहे तो 10,000, 5,000, 50,000, लाख, 2 लाख, अगर एक ही बार में, अगर आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, एक ही बार में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक ही बार में भी लगा सकते हो, जिसको कि हम कहते हैं लमसम। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।